गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अश्विना भगत और मेरा आज का सेमिनार टॉपिक है प्लांट फंगस इंटरेक्शन विथ एम्फसिस ऑन मैग्नापोर्थेस एंड राइस। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। धान में जो रोग लगता है उसका नाम है ब्लास्ट रोग। यह राइस में लगने वाला भयानक रोग है जिसका प्रकोप विश्व में लगभग 80 से अधिक धान उगाने वाले देशों में देखा गया है। यह ब्लास्ट रोग सर्वप्रथम 1704 में जापान में धान की फसल पर उत्पन्न हुआ था। इस रोग का प्रकोप जापान, अमेरिका, भारत इत्यादि देशों में अधिक होता है और लगभग सभी धान उगाने वाले राज्यों में यह ब्लास्ट रोग विनाशकारी के रूप में पाया जाता है और यह धान की फसल प्रमुख फसलों में से एक है। धान में यह ब्लास्ट 4 प्रकार से पाया जाता है। तो पहला है लीफ ब्लास्ट, दूसरा है नोड ब्लास्ट, तीसरा है कोलर ब्लास्ट, चौथा है पेनिकल ब्लास्ट। तो ब्लास्ट को अन्य नामों से जाना जाता है जैसे कि झुलसा रोग, झोंका रोग, ससमारी रोग इत्यादि नाम से जाना जाता है। और धान में जो यह ब्लास्ट रोग लगता है यह फंगस के द्वारा होता है। आगे देखते हैं इसका पैथोजन नेम है पैरिकुलेरिया ग्रीसी। अब देखते हैं इसका सिम्टम्स, लक्षण। धान में लगने वाला यह ब्लास्ट रोग अत्यंत खतरनाक रोग है। यह 4 भागों में पाया जाता है। तो पहला देखते हैं लीफ ब्लास्ट। पत्ती वाली ब्लास्ट जो लगभग धान का पौधा लगाने से लगभग 1-1.5 महीने में दिखाई देता है। इसमें पत्तियों में धब्बे लग जाती है और लीफ में ये ब्लास्ट नाव आकार की दिखाई देती है और जो ये नाव आकार के धब्बे हैं वो शुरू में हरे रंग के दिखाई देते हैं और जब ये धब्बे पुराने होते जाते हैं तब इन धब्बे का कलर बीच का सफ़ेद और किनारे किनारे भूरे रंग के दिखाई देते हैं, जिसके कारण फसल जो है झुलसी हुई सी दिखाई देती है। लीफ ब्लास्ट में इस प्रकार पत्तियों में नाव आकार के धब्बे लगे होते हैं बीच बीच में, पत्तियों के बीच बीच में। ठीक, तो आगे देखते हैं। दूसरा है नोड ब्लास्ट। ये जो धान के पौधे रहते हैं उसमें फंगस तने की गांठ पर भी असर करता है। तने पर पड़ने पर यह भाग काला पड़ जाती है और आसानी से टूट जाता है। इसे ही नोड ब्लास्ट कहते हैं और ये ब्लास्ट आमतौर पर बाली निकलने के बाद ही दिखाई देता है। नोड ब्लास्ट इस प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ पे काले रंग के धब्बे लग जाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आगे देखते हैं। तीसरा है कोलर ब्लास्ट। ये धान का जो पौधा रहता है, ठीक, मतलब कि जो लास्ट पत्तियां होती है जिसमें बालियां निकलती है, बालियां निकलने के बाद जो पत्तियां होती है उस कोलर पर ये लगता है। अब देखते हैं चौथा पेनिकल ब्लास्ट। यह पेनिकल ब्लास्ट को गर्दन ब्लास्ट भी कहते हैं। ये पेनिकल ब्लास्ट जहाँ पर बालियाँ निकलती है और बालियाँ से धान बनना शुरू हो जाता है और यह शुरू में जो धान लगता है वहीं पर गांठ बन जाता है और जब गांठ से बाली की ओर बढ़ता है तो रोग की इस अवस्था को गर्दन ब्लास्ट या पेनिकल ब्लास्ट कहते हैं। इस ब्लास्ट में होता यह है कि पौधे जो भोजन ऊपर की ओर भेजते हैं उसे गर्दन पर लगे फंगस खा लेते हैं, जिससे ऊपर की ओर भोजन पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे बालियां मर जाती है या फिर सूख जाती है या फिर बालियां पक भी जाती है। तो इस अवस्था में ये बालियां टूट के गिरने लगती हैं। तो इस प्रकार धान के 4 भागों में ब्लास्ट रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। अब आगे देखेंगे लाइफ साइकिल। धान में जो रोग लगती है उसका नाम है ब्लास्ट रोग और यह ब्लास्ट रोग फंगस के द्वारा होता है। तो इसका लाइफ साइकिल जो है फंगस वायु द्वारा भी फैलता है। यह कोनिडियम एक धान के पौधे से दूसरे धान के पौधे में लगभग 1 से 2 मीटर तक की दूरी में फैलता है और यह कोनिडियम को अनुकूल वातावरण की उपस्थिति में 3 से 4 घंटे के भीतर अनेक जनन नलिकाएं बनाकर अंकुरन करते हैं, जिनसे संक्रमण खूंटियां निकलकर परपोषी कोशिकाओं का वेधन करती है और अंकुरन एवं वेधन की क्रिया 7 से 8 घंटे के भीतर पूर्ण हो जाती है तथा कोनिडियम अंकुरन के लगभग 4 दिनों के बाद पौधों की पत्तियां पर ये लक्षण दिखाई देते हैं और 6 से 7 दिनों में कोनिडियम की एक नई फसल बन जाती है। अब आगे देखते हैं
डिसीज साइकिल रोग चक्र। ये फंगस बीज और रोगग्रस्त पौधे के अवशेषों में जीवित रहता है। फंगस 2 वर्ष तक संक्रमित सूखे पुआल में जीवित रहता है। जब खेतों में फसल की बुआई करते हैं और यदि इस फसल में ब्लास्ट रोग लगे हैं तो अगला जो खेती करेंगे उसमें भी यह रोग लग जाता है, क्योंकि फंगस जो है खेतों पर जो फसल के अवशेष रहते हैं उस पर भी यह फंगस जीवित रहता है। यह रोग अनुकूल वातावरण मिलने पर यह ब्लास्ट रोग तीव्रता से फैलकर स्वस्थ पौधों पर अटैक करके द्वितीयक संक्रमण कर देता है, अर्थात एक रोगग्रस्त पौधा स्वस्थ पौधा को भी रोगग्रस्त कर देता है और यह ब्लास्ट रोग पूरे फसल में फैल जाता है। आगे देखेंगे अनुकूल वातावरण। इसमें यदि ब्लास्ट को समय से पहले कंट्रोल करें तो मामूली ब्लास्ट है, और समय से पहले कंट्रोल ना करें तो यह ब्लास्ट खतरनाक ब्लास्ट है। और धान का पौधा लगभग 55 दिनों तक बड़ा पौधा बन जाता है। उस समय सबसे पहले पत्तियों पर यह ब्लास्ट लगता है, उसके बाद नोड में, फिर ब्लास्ट में मतलब गोलर में, फिर गर्दन पर लगता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह फंगस वातावरण में वर्ष भर अनुकूल रूप से रहता है। अनुकूल परिवर्तन जब रात का वातावरण 22 डिग्री सेल्सियस से कम और दिन का 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तब यह ब्लास्ट रोग लगता है। यह ब्लास्ट रोग धान में यूरिया का प्रयोग अधिक तथा सही से प्रयोग नहीं करने से भी ब्लास्ट रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ लगातार वर्षा होती है जिसके कारण धान का पौधा हमेशा भींगा रहता है। इस कारण धान में ब्लास्ट रोग लग जाती है। अब आगे देखते हैं डिसीज मैनेजमेंट। इसमें है पहला है बीज का चयन रोग रहित फसल से करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके प्रमाणित बीज किसी विश्वसनीय से खरीदकर बोना चाहिए। आगे देखते हैं धान की रोपाई अधिक घने नहीं लगाना चाहिए। धान की रोपाई ज़्यादा घने नहीं लगाना चाहिए। और आगे है स्वस्थ बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। और फिर आगे है नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देने से पौधे रोगग्राही हो जाते हैं, अतः नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके कई बार में देना चाहिए और आवश्यकता से अधिक नहीं देना चाहिए। और यदि ब्लास्ट रोग पिछली फसल में आया हो तो उस फसल के जो अवशेष हैं वह नहीं होनी चाहिए और उचित मात्रा में यूरिया डालना चाहिए। तो यहीं पे मेरा सेमिनार टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।